एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मेरा रोज़ का क्वेश्चन है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग सब घर पे हो और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो और पूरे जी जान से सिंसियरली पढ़ाई में आप लोग पूरा दिन आप लोगों का ये नहीं कहूँगी कि पूरा दिन आप लोग स्पेंड करो पढ़ाई करते करते, बट एटलीस्ट कुछ टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हो अपने होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स करने में और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन दो। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिलैक्स रहोगे, अच्छे से खाओ पियो, मस्ती में रहो, बट मेक श्योर कि आप लोग अपनी पढ़ाई भी टाइम टू टाइम करो। ओके, तो एकदम स्ट्रेस फ्री आप लोगों को रहना है। आप लोग कितने लकी हो कि आप लोग घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, है ना। तो एकदम आराम से बैठो और आराम से ये लेक्चर अटेंड करो। ओके, तो हम लोगों ने मैथ्स 2 का बेसिक कंसेप्ट देखा था और आई होप कि आप लोगों को मेरा नाम याद है। ओके, जो भी है एटलीस्ट मुझे मेरे सब्जेक्ट के बेसिस पे आप लोग पहचानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स 2 और हम लोगों ने स्टार्ट किए थे बेसिक कंसेप्ट्स। तो आज हमारे बेसिक कंसेप्ट का लास्ट डे है क्योंकि कल से हम लोग एक बहुत ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो नए चैप्टर का नाम क्या है वो आज मैं लेक्चर के एंड में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलो मैं फटाफट बता देती हूँ कि मैथ्स 2 में है क्या। तो मैथ्स 2 का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स ये कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बस फटाफट मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताती हूँ। जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड होती है, वैसे क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है, 4 साइडेड फिगर। और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्वाड्रिलैटरल के सम जो है, एंगल्स का जो सम है वो होता है 360 डिग्री। जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो सम है एंगल्स का वो 180 से बढ़ता जाता है। 3 साइडेड है तो 180 था, 4 साइडेड है तो 360, 5 साइडेड है तो 540 एंड सो ऑन। तो ऐसे वे में वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है। तो इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड फिगर है और सम ऑफ ऑल इट्स एंगल्स इज 360 डिग्री। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की अगर बात करें तो पहला क्वाड्रिलैटरल जो है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। ये जो साइन एरोज मैंने दिए ये पैरेलल लाइंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो ऑपोजिट एंगल्स है ये भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम है, आप लोग ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। जो सेकेंड मेंबर आता है पैरेललोग्राम के बाद वो होता है रोम्बस। तो रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक और चीज जो मैंने नहीं बताई वो है डायगोनल्स के बारे में। ये ऐसे ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट है वो होती है डायगोनल और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना यानी ये ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रोम्बस में भी क्या होता है, जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जहाँ पे ये मीट हो रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अभी आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है प्रॉपर्टीज का, बस आप लोगों को मैं फिगर्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जब मेन चैप्टर आएगा तो हम लोग प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं पैरेललोग्राम क्या है तो आप लोग आंसर क्या दोगे, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल, फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। फिर पैरेललोग्राम और रोम्बस के बाद जो नेक्स्ट मेंबर है फैमिली का वो है स्क्वायर। पहले रेक्टेंगल, ये दोनों रिलेटेड है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ठीक है। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है बट हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी ये पूरा डायगोनल इस पूरे डायगोनल को हो जाएगा इक्वल। और उसके बाद जो आता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर तो आप लोगों को सबको पता है क्योंकि स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टीज है। स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के डायगोनल सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये लोग बाइसेक्ट भी करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। ये लास्ट मेंबर है ना, तो ये सबकी प्रॉपर्टीज लेकर आता है।
ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। इस सीक्वेंस के हिसाब से ही क्वाड्रिलैटरल्स काम करते हैं। तो सबसे लास्ट मेंबर है स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे इक्वल हो जाएंगे। इसके साथ में ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, इधर 90 डिग्री है ना, बट अगर मैं इस एंगल की बात करूं और मैं पूछूं कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है, तो आप लोग बोलोगे 90 का हाफ। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट करना यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का बाइसेक्शन नहीं हो रहा है रेक्टेंगल में, बट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये जो डायगोनल है ये इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी है स्क्वायर के डायगोनल की जो बाकी कहीं पर भी नहीं है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का वो ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, यानी हर एक एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का। उसके बाद जो लास्ट है वो है ट्रपीजियम, और ट्रपीजियम की बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि इसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल, और जो बाकी के पेयर्स है यानी ये दोनों ये एक पेयर है जो क्या है एक दूसरे से पैरेलल, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल यानी इंटरसेक्टिंग। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। तो ये है ट्रपीजियम। बस, तो ये सारे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें आप लोग सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हो। तो आप लोगों को ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो वो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। तो ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज लिखने हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप लोगों को फॉर्मूलेज कब लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में लिख दिया है, फिर हम लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में लिखा, अब हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। तो आप लोगों को बस ये फिगर्स बनानी है, क्योंकि ये फिगर से सब कुछ क्लियर होता है। तो अभी फिलहाल मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टीज एकदम टिप टॉप लर्न हो, बट एटलीस्ट ये जो फिगर्स है वो फिगर्स आप लोग कॉपी में बना लोगे। इसके बाद फिर आप लोग लिखोगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप लोग लिखोगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। तो आप लोगों को वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज लिखना है क्यूब का, फिर क्यूबॉइड का, फिर सिलेंडर का, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, बस वही फॉर्मूलेज आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। तो ये था हमारा सारा बेसिक जो 8th स्टैंडर्ड के साथ लिंक था। अब हम लोग सबसे जो नया चैप्टर है वो कल से स्टार्ट करने वाले। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि वो जो नया चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो चुके हैं, और जो कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके हायर लेवल ऑफ स्टडीज तक आने वाला है, रहने वाला है आपके साथ। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इजी गोइंग चैप्टर है, बिल्कुल भी डरावना चैप्टर नहीं है, और स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में तो वो बहुत ही ईजी वे में है। ओके, तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। मेक श्योर कि आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। हम रेगुलरली आपको आपकी कॉपीज कैरी करनी है, एक पेन, शार्पन पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास है, पूरा स्टेशनरी आप लोगों के पास होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि टाइम टू टाइम आप सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके कॉपीज में लिख रहे हो, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ये करोगे तो ही आप लोग मैथ्स को एंजॉय कर पाओगे, या फिर ये सब्जेक्ट एकदम बोरिंग बन जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, सो विद दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। मेक श्योर कि आप लोग ये बेसिक कंसेप्ट्स कॉपीज में नोट डाउन करो। ओके, दैट्स इट।